स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल बिहारी फैमिली में। साथियों, सक्षमता परीक्षा और प्रधान शिक्षक परीक्षा के मद्देनजर मैं विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में पूछे जाने वाले बार बार पूछे जाने वाले 50 क्वेश्चनों का सेट लेकर के आपके बीच हाजिर हुआ हूं। हालांकि इस तरह के बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों का 250 क्वेश्चन का संग्रह मैं किया हूं, किंतु वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं 50-50 क्वेश्चनों का सेट लेके आपके बीच हाजिर हूं। बहुत स्पीड गति में चलेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, तो शेष आगे के वीडियो को जल्द से जल्द आप अपने पास पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रिप्स प्रस्तावों को किसने कहा कि यह आगे की तारीख का चेक था? तो किसने कहा कि यह आगे की तारीख का चेक था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? गांधी जी ने कब दिया? तो एक वर्ष में स्वराज, उन्होंने कहा था कि एक वर्ष में स्वराज लेंगे। एक वर्ष में स्वराज का नारा कब दिया? तो असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रारंभिक अवस्था में इसका मजदूर समस्या के प्रति रुख था। तो किस तरह का रुख था? तो ढीला ढाला रुख था, ढीला ढाला रुख था। अगला क्वेश्चन है, मेरठ षड्यंत्र केस मुख्यतः किसके विरुद्ध था? तो मेरठ षड्यंत्र केस किसके विरुद्ध था? तो यह जो है मजदूर संगठन के नेताओं के विरुद्ध था, मजदूर संगठन के नेताओं के विरुद्ध था। अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन का उद्देश्य था। तो होम रूल आंदोलन का उद्देश्य था, इसका सही जवाब हो जाएगा स्वशासन की मांग को लोकप्रिय बनाना। ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा, स्वशासन की मांग को लोकप्रिय बनाना। आपको यहां पर यह क्वेश्चन मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि होम रूल लीग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किया गया, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लाहौर, ऑप्शन डी लाहौर में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया? तो आपको पता है कि असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी समय जो है चौरी चौरा में क्या हो गया था कि थाना में आग लगा दिया गया था, बहुत सारे पुलिस वाले मारे गए थे उसमें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, चौरी चौरा की घटना। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने अपने किस स्थान पर हुए अधिवेशन में पारित किया था? किस स्थान पर हुए अधिवेशन में पारित किया था? तो बॉम्बे में पारित किया था। अगला है, भारतीय असंतोष का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, निम्न राजपूत राजाओं में से कौन संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया? ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया। तो सही जवाब हो जाएगा ए, बीकानेर। अगला क्वेश्चन है, निम्न राजपूत राजाओं में से किसको चीन के साथ युद्ध में अपनी ऊंट की टुकड़ी के साथ सक्रिय भाग के लिए चीन पदक दिया गया था? चीन पदक दिया गया था। तो सही जवाब हो जाएगा बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को। अगला क्वेश्चन है, किसने रूढ़िवादी हिंदू भावनाओं का लाभ उठाने के उद्देश्य से शिवाजी एवं गणेश उत्सवों को बढ़ावा दिया? किसने बढ़ावा दिया था? तो सही जवाब हो जाएगा बीजी तिलक। अगला है, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के नेता थे? स्वराज पार्टी के नेता थे, तो स्वराज पार्टी के संस्थापक ही थे चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। तो स्वराज पार्टी के ये नेता थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो क्रम से इसको व्यवस्थित करना है। ए है अमृतसर घटनाकांड, बी है चौरी चौरा घटना, डी है मोपला विद्रोह और सी है चंपारण घटना।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सबसे पहले जो हुआ था वह चंपारण घटना हुआ था। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी 1915 में भारत आए थे और 1917 में उन्होंने चंपारण आंदोलन किया था। चंपारण आंदोलन किया था, तो यानी ऑप्शन सी पहला होना चाहिए। तो ए नहीं होगा, डी बी नहीं होगा। अब संभावना बनता है सी और डी का। अगला है कौन सा घटना है? मोपला विद्रोह, चौरी चौरी घटना, अमृतसर घटना। तो चंपारण घटना के बाद हम लेंगे अमृतसर की घटना। तो इस तरह से सही जवाब हो जाएगा। इसमें ऑप्शन में ऊपर नीचे लिखा चुका है ए बी सी में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 28 अप्रैल 1916 को स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष थे बीजी तिलक। बीजी तिलक। अगला क्वेश्चन है काकोरी षड्यंत्र कांड का प्रमुख अभियुक्त कौन था? काकोरी षड्यंत्र कांड का प्रमुख अभियुक्त कौन था? तो राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। अगला है गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? जगह का नाम बताना है, कहां हुई थी? तो इसका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। अगला है अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के पश्चात इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन अध्यक्ष चुना गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा के बाद जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, यहां भी ऑप्शन में ऊपर नीचे है, तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा बी। अगला है कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्न में से किस एक में उपस्थित हुए थे? तो आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी एकमात्र जो है वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगला है जनवरी फरवरी 1937 ईस्वी के चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने निम्न को छोड़कर सभी क्षेत्रों में बहुमत प्राप्त किया। यानी किन क्षेत्रों में उनको बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, यह आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाल, असम, पंजाब और सिंध। ये चारों में नहीं हुआ था। अगला है किसने यह घोषणा की थी कि वे ब्रिटिश साम्राज्य के समापन की अध्यक्षता करने के लिए सम्राट के प्रधानमंत्री नहीं बने थे? सम्राट के प्रधानमंत्री नहीं बने थे। तो ये किसने घोषणा किया था? तो चर्चिल ने किया था। अगला क्वेश्चन है हरिजन सेवक समाज की स्थापना। हरिजन सेवक समाज की स्थापना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी, एम के गांधी। अगला है 23 अक्टूबर 1940 ईस्वी में चलाए गए व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह करने के लिए किसे पहला नेता नियुक्त किया गया था? तो व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन है, किसे पहला नेता नियुक्त किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा इसका विनोबा भावे। विनोबा भावे। अगला है निम्न में से किस अवधि में भारतीय महाद्वीप के फ्रांसीसी क्षेत्रों के भारतीय सत्ता में हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई? तो भारतीय सत्ता में हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। तो सही जवाब हो जाएगा 1950 से 1954। 1950 1954। अगला क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात कौन उसका प्रथम गवर्नर जनरल हुआ? कौन उसका प्रथम गवर्नर जनरल हुआ? तो ऊपर में ही है, ऑप्शन है ए लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा जनरल डायर। जनरल डायर। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग का संस्थापक सदस्य। मुस्लिम लीग का संस्थापक सदस्य हो जाएगा नवाब शमीमुल्लाह। नवाब शमीमुल्लाह। अगला है साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो भारत में राजनीतिक दशा का नवीन निरीक्षण करने के लिए वो आया था। राजनीतिक दशा का निरीक्षण करने के लिए आया था। अगला है कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में किस स्थान पर स्वीकार किया गया? कौन सा प्रस्ताव है? तो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को 1920 में कहां स्वीकार किया गया था? तो ए कलकत्ता में स्वीकार किया गया था। कलकत्ता में इसको स्वीकार किया गया था। अगला है महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए उन्होंने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। अगला है भारत के लिए संवैधानिक सभा का विचार सर्वप्रथम निम्नलिखित में रखा गया, निम्नांकित में रखा गया था। तो
निम्नांकित में रखा गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा, क्रिप्स प्रोटोकॉल के द्वारा जो है इसको रखा गया था। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ। तो भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा 1942 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन का संबंध निम्न में था। खिलाफत आंदोलन का संबंध जो था उस किससे था? तो मोहम्मद अली से है। आगे है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का लेखक कौन है? तो माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। आगे है भारत में पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को ध्वनित किया गया। तो भारत में पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को ध्वनित किया गया, यानी मांग किया गया था। किसके द्वारा मांग किया गया था? तो सर्वप्रथम इसमें देना है तो इसका हो जाएगा मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने। अगला है 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था? तो किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था? तो पूर्ण स्वराज के उद्देश्य से, पूर्ण स्वराज। अगला है गदर पार्टी का संगठनकर्ता। गदर पार्टी का संगठनकर्ता ये हो जाएगा लाला हरदयाल। गदर पार्टी लाला हरदयाल। आगे है भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो आपको पता होगा भारत 1950 ईस्वी में गणतंत्र बना। अगला है साइमन कमीशन से इसलिए भारतीय असंतुष्ट थे। इसलिए भारतीय असंतुष्ट थे क्योंकि उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। क्योंकि उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। अगला है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया? तो यह हो जाएगा 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारत के लोगों के लिए प्रथम आंदोलन का शुभारंभ किस स्थान से किया? तो किस स्थान से किया? भारत के लोगों के लिए प्रथम आंदोलन का आरंभ उन्होंने चंपारण से किया था। आपको पता होगा कि महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में भारत आते ही हैं। 1916 ईस्वी में वह साबरमती आश्रम का स्थापना करते हैं और 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन में बिहार जाते हैं। बिहार उनको कौन बुलाता है? तो राजकुमार शुक्ल। अगला है स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था। स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था विदेशी वस्तुओं को तिरस्कृत करना। विदेशी वस्तुओं को तिरस्कृत करना। कांग्रेस के उस सत्र का सभापतित्व किसने किया जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो किसने किया? जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जिस अधिवेशन में पारित किया? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं हुआ? असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं हुआ। तो असहयोग आंदोलन में मोहम्मद अली जिन्ना शामिल नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है देशभक्ति गीत वंदे मातरम के रचयिता। वंदे मातरम के रचयिता हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे बिमोस चंद्र बनर्जी। अगला है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। किसने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक। अगला है गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी? मूलतः किस भाषा में लिखी? तो सही जवाब हो जाएगा अंग्रेजी में। सही जवाब हो जाएगा अंग्रेजी में। इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है मुस्लिम नेता जिसने मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रथम बार मुसलमानों के लिए अलग से निवास भूमि की
वांछनीयता इंगित की। तो वांछनीयता इंगित की मोहम्मद इकबाल। यदि आपको यहां पर पूछा जाता है कि सर्वप्रथम पाकिस्तान का विचार किसके मन में आया था, तो मोहम्मद इकबाल के मन में आया था। लेकिन कहा जाएगा कि सर्वप्रथम पाकिस्तान का मांग आधिकारिक तौर पर किन्होंने किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था 1940 ईस्वी में। विचार आया था 1930 ईस्वी में मोहम्मद इकबाल को। तो इस सेट में इतना ही। यदि यह सेट आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दे, अपना प्यार जरूर दिखावे और साथियों तक इसे शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।